हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज तारीख है 25 दिसंबर, दिन है सोमवार का और सुबह का समय हुआ है। तो सुबह का नज़ारा तो आप सभी देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि एकदम से धुआं धुआं सा लग रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं है। तो काफ़ी कोहरा आज पड़ रहा है। और कल हम लोग गए थे पिकनिक मनाने के लिए, तो सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही छूटी पड़ी हैं क्योंकि कल छत पर बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही छोड़ दी थी। और अभी हमारे बर्तन भी धुलने हैं तो बर्तन भी धुलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और नीचे की साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद में ही बर्तन धुलेंगे। तो ये तो कल की यहाँ पर पतीली रखी है, तो और थोड़े से बर्तन और भी रखे थे, थाली रखी थी। तो बहुत सारे बर्तन भी हम लेकर चलेंगे। और बंदर हमारे यहाँ आ चुके हैं क्योंकि बंदर रोज़ ही सुबह सुबह आ जाते हैं। और जो है ना कि बंदर हमसे पहले बंदर ही यहाँ पर आ जाते हैं। कूड़ा जो है ना कूड़ा भी काफ़ी कर देते हैं। तो इधर बंदर आ चुके थे तो मैंने कहा बंदर पहले भगा देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से ही दौड़ने लगते हैं, तो डर लग जाता है एकदम से। और जब तक हम नीचे गए तब तक बंदर आप सभी देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो है ना कि दौड़ लगा रहे हैं इधर से उधर। तो पहले तो 2 बंदर इधर से गए हैं और अब जो है ना कि एक बंदर ये यहाँ से गया है। तो डंडा तो हमारा पास में ही रखा था, लेकिन फिर भी जो है ना कि बंदर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बहुत ज़्यादा बंदर जो है ना कि परेशान करते हैं। और फिर हम आ गए थे बगिया को क्योंकि कूड़ा जो मैंने वहाँ झाड़ू लगाया है, नीचे का भी कूड़ा था और छत पर का भी कूड़ा था, वो सारा कूड़ा लेकर आ गए हैं बगिया कूड़ा डालने के लिए। वैसे तो बुआ डालती हैं, लेकिन बुआ जो है ना कि पीछे का जो कूड़ा था वो भरकर डाल चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ये वाला कूड़ा हम लेकर चलते हैं बगिया को। और इधर जो है ना कि भैंस भी आ चुकी हैं बगिया में। तो ये हमारे जो है ना कि दीदी के लड़के हैं, भैंस लेकर आए हैं। और इतनी ठंडी में ही यहाँ पर चारा भी भैंस खाती हैं और बंधी रहती हैं। तो सुबह जो है ना कि इनकी भैंस जल्दी से आ जाती हैं, लेकिन हमारी जो अभी भैंस का बच्चा है, पड़िया है, वो अभी नहीं आई है। तो वो आएगी तब हल्की सी धूप निकल आएगी तब यहाँ पर बांधेगी बुआ। और इधर फिर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। ये सारे बर्तन कल के हैं जो हम खेत पर ले गए थे बगिया को। तो वही सारे बर्तन हैं, तो मैंने कहा इनको धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में और काम में लगेंगे। तो काफ़ी बर्तन हैं लेकिन सारे बर्तन हल्के हैं, बस जूना लगाकर इनको मांजना ही है। कोई जले अले बर्तन नहीं है, सिर्फ पतीली थी वो भी मैंने धुल दी थी। और अभी रखने हैं आलू उबलने के लिए, तो आज बनाएंगे आलू की ही सब्ज़ी। और कुछ भी अभी सब्जी नहीं है बनाने के लिए। तो आरोही के पापा 1-2 ही सब्जी लेकर आए थे। तो वो सब्जियां जो है ना कि कल टमाटर लेकर आए थे, बैंगन लेकर आए थे, तो वो तो मैंने वहीं पर बना ली थी। टमाटर हैं, मटर भी है, तो वही आलू में डालकर टमाटर मटर बनाएंगे। और बर्तन जो है ना कि सुबह के टाइम धुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं रखते हैं बर्तन, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसकी वजह से मैंने बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम धुलेंगे। और जो है ना कि कहीं से भी आओ वहाँ पर थोड़ी सी थकान काम करने में लग गई थी। घर में जब रोज़ करते हैं तब थकान नहीं इतनी होती है, वहाँ पर आने जाने में और वहाँ के काम करने में थकान हो गई थी। और इधर जो है ना कि सभी लोग छत पर बैठे हुए थे, वहाँ पर जो है ना कि आलू की सब्ज़ी हमारी नंदत जी बना रही थी। तो आलू उबल गए थे, उसके बाद में सब्ज़ी बना दी है, छौंक दी है सब्ज़ी। और तब तक हम नहा चुके हैं, कपड़े धुल लिए हैं। तो गीले कपड़े भी हैं, कुछ सूखे कपड़े हैं, जो कल के कपड़े हैं हल्के से गीले गीले हैं। तो मैंने कहा ये डाल देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी, लेकिन अभी अच्छे से धूप नहीं निकली है। और यहाँ पर बैठी हैं बुआ और आरब बैठे हैं, खेल रहे हैं। और इधर जो गीले वाले कपड़े थे जो मैंने अभी धुले हैं वो कपड़े यहाँ पर डालेंगे, थोड़े सा पानी भी निकल जाएगा। और पीछे वाले घर में जब धूप नहीं निकलती है फिर वहाँ पर कपड़े गीले नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी निचुड़ता है। तो यहाँ पर ये वाले कपड़े डाल देंगे और थोड़े से कपड़े हम दीदी की छत पर भी फैला देंगे, तो अच्छे से हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो आज के जो कपड़े थे वो आज ही सूख गए थे, क्योंकि जितनी जल्दी कपड़े धुल दो उतनी ही जल्दी सूख जाते हैं, और देरी कर दो धुलने में तो नहीं सूख पाते हैं। और इधर हमारी सब्जी तो बन गई है, अब बन रहे हैं चावल। और उसके बाद में जो है ना कि रोटियां सेकेंगे। तो आरोही के पापा आ गए हैं आग तापने के लिए। तो अब जो है ना कि इनके जो कनगुन निकला था, गलसुआ निकला था, वो ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी यहाँ पर जो है ना कि धूप लेने के लिए आ गए थे, धूप सेंकने के लिए कि थोड़ा सा धूप लग जाए शरीर में। और इधर हाथ हम सेंक लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हाथ हमारे नहीं सिक पाए थे। तो मैंने कहा हाथ अच्छे से सेंक लेते हैं।
और कई दीदियां हमारी कमेंट करती हैं। एक हमारी दीदी जी ने तो कमेंट किया था कि जो है ना कि इतनी ठंडी में कैसे आप काम कर लेती हो, हमें तो बिल्कुल उठने का मन नहीं होता है। तो जी दीदी, ये तो हमें भी लगता है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा आलस तो एक बार होता है कि ना उठें, बस रजाई में ही लेटे रहें। लेकिन फिर जो है ना कि हमें काम करने की चिंता सताने लगती है कि काम भी हमारे अभी करने बाकी हैं। अगर उठेंगे नहीं तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे। वैसे खाने पीने के ज़रूरी काम है, वैसे और तो काम चाहे छोड़ ही दो, लेकिन साथ साथ में भी सारे काम हो जाते हैं जो हमारे घर के काम होते हैं। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन की अब ठंडी है, फिर तो जो है ना कि ठंडी कम हो जाएगी। और इधर पापा के लिए खाना लगा दिया था, तो पापा जो है ना कि यहीं पर खाना खा रहे हैं, और बुआ भी आ गई हैं, तो इनके लिए भी थाली लगा देंगे, बुआ भी खाएंगी। और आरोही के पापा भी आ गए थे, सभी लोग यहीं पर खाना खा लेंगे। उसके बाद में ही जो भी खाना बच जाएगा वो हम लेकर चलेंगे सभी लोग नीचे। तो ये जो है ना कि इतनी भागा दौड़ी कम हो जाती है कि सभी लोग वहीं पर बैठकर खाना खा लेते हैं छत पर ही। तो जो है ना कि सभी लोग साथ में बंदर भी देखते रहते हैं और खाना भी खा लेते हैं। और हमारा आटा भी आ गया था चक्की से, तो आटा कर देते हैं एक टंकी में इसमें, और इसको उठाकर रख देंगे अंदर। तो पहले जो है ना कि आटा तो मैंने इसमें कर दिया था, लेकिन फिर हमसे उठ नहीं पाई थी टंकी। बोरी तो उठ गई थी, लेकिन टंकी उठाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, ये थोड़ी सी भारी पड़ जाती है। और नहा चुके थे तो इसी वजह से हमारी साड़ी में आटा थोड़ा सा लग गया है, तो वही झाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हटा दें इसको, लेकिन नहीं ऐसे हट पाया था। फिर एक कपड़े से मैंने अच्छे से साड़ी को साफ़ कर दिया था, क्योंकि अब साड़ी तो हम दोबारा से नहीं बदलेंगे। वैसे भी कपड़े सूख नहीं पाते हैं, काम हो नहीं पाते हैं और काम बढ़ जाएंगे। और इधर बर्तन अभी हमारे पड़े हैं थोड़े से, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चटाई भी धुलकर डाल देते हैं, क्योंकि कल इसमें बहुत ज़्यादा बालू और मिट्टी लग गई है और राख भी लग गई थी। और थोड़ा बहुत खाना जो नया था, बैंगन मिर्च, वो भी फैल गया था इस पर, तो मैंने कहा इसको भी धुलकर अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। तो वैसे तो हम बगिया में जाते तब धुलते, लेकिन यहीं पर मैंने कहा चलो इसको धुल देते हैं। बगिया जाएंगे तब ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और अभी जा भी नहीं पा रहे थे, अभी काम भी हमारे सारे घर के अभी बाकी हैं, तो मैंने कहा यहीं पर धुल देते हैं। और काफ़ी बालू निकली थी इसमें, क्योंकि भर ही गई थी, इतनी सारी बालू वहाँ पर थी। तो जो है ना कि मिट्टी तो जो होती है वो ज़्यादा लग जाती है तब छूटती नहीं है, लेकिन बालू जो होती है वो बहुत जल्दी से छूट जाती है। एक ही दो बार इसको अच्छे से धुल दिया था मैंने, बस छूट गई थी सारी बालू। और इसको फैला देंगे धूप में तो सूख जाएगी ये भी। और यहाँ पर के फिर जो काम है, बर्तन धुलने हैं, वो सारे काम करेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप बर्तन धुलने और मांजने का वीडियो शेयर करो। तो वैसे तो हम हर ब्लॉग में जहाँ तक है बर्तनों का वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन काले बर्तन अब की धुले हैं तब मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी वीडियो ऐसे ही बन जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, नहीं आप सभी के साथ में शेयर कर पाते हैं। और काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। और इधर फिर हम आ गए थे नए वाले रूम में, तो यहाँ पर भी जो बिस्तर हैं उनको घर ही करके रख देंगे। और कपड़े भी आरोही के पापा के पड़े थे, तो धुलेंगे तो नहीं अभी हम, क्योंकि सुबह हम धुल चुके हैं काफ़ी कपड़े, तो कल धुलेंगे। और अब काफ़ी टाइम भी हो चुका था, सूख भी नहीं पाएंगे, तो कल सुबह सुबह ही ये सारे कपड़े हम धुल देंगे। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर अच्छे से चादर को बिछा दिया है, उसके बाद में तकिया लगा दी हैं, साइड में रख दी हैं। और थोड़े से तख्त मैंने आगे की साइड में खिसकाए हैं, क्योंकि उस तरफ बिल्कुल भी चादर सही से बिछ नहीं पाती थी, तो थोड़ी सी जगह मैंने की है। और यहाँ पर सारे बिस्तर मैंने लगा कर रख दिए थे, जो कंबल रजाई को। और इधर आप सभी को दिखाते हैं पीछे वाले घर में आज हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आज कई चीज़ें पापा ने बनवाई थी, जो कि मिस्त्री से। तो ये जो है ना कि बढ़ई इनको हमारे यहाँ बोलते हैं, जो ये लकड़ी का काम करते हैं। और चकिया भी बनवाई है, तो दीदी ने भी चकिया बनवाई है और बुआ ने भी। तो चकिया तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, बस दाल तलनी इसमें बाकी है। तो बुआ सोच रही है कि दाल भी इसमें बना लेते हैं, क्योंकि दाल भी हमारी ख़त्म हो गई है, जो उड़द की दाल होती है। और यहाँ पर जो है ना कि सभी लोग बैठे हुए थे, धूप भी अच्छी लग रही थी।
तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी दिखाते हैं। चकिया बनाई है इन्होंने, जो मिस्त्री भैया हैं इन्होंने, भैया तो नहीं है ये, हमारे तो ससुर में लगते हैं तो ये यहाँ पर बना रहे हैं। और जो है ना कि चकिया थोड़ी सी वैसी बनी थी, तो बुआ बोल रही थी कि थोड़ी सी हमें वो जो है ना कि इधर से उधर हो रही थी, थोड़ी सी खिसक रही थी, तो वही वहाँ पर फिर रखी है। तो दोबारा से चला कर अब बुआ देखेंगी कि अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। तो अब जो है ना कि सही से फिर चल रही थी। तो फिर अब जो है ना कि हमारी तो बन चुकी है चकिया, लेकिन अभी दीदी की बनानी बाकी रह गई थी। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, आरोही भी बैठी हैं। तो आरोही तो इन दिनों में छुट्टियों का मज़ा ले रही हैं, क्योंकि 2 दिन से छुट्टी हो रही है। तो आरोही को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर में, और शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो आरोही तो जा रही हैं सोने के लिए, तो यहीं पर आरोही पढ़ाई भी कर ली है, और अब जो है ना कि बोल रही थी कि मम्मा नींद हमें लगी है। तो मैंने कहा यहीं पर सो लो, जितना भी तुम्हें सोना है, तब तक हम अपने काम करके आते हैं, क्योंकि काम भी हमारे अभी बाकी पड़े थे। तो इधर फिर हम आ गए थे रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए। तो राख पहले निकाल कर रख देते हैं तसले में, और जो ये वाली राख है चूल्हे की राख, वो हम कर देंगे इसमें बरोसी में। और कई दीदियों को हमारी जो रियल भाषा है, जो हम लोग गांव देहात में बोलते हैं, वो भाषा हमारी दीदियों को पसंद है। तो किसी दिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो भाषा में हम वीडियो आप सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि वैसे हम लोग जो है ना कि गांव में कुछ अलग ही तरीके से बोलते हैं, कि कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। और अंग्रेजी जो होती है वो तो बहुत ही कम बोलते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी का कहना है कि जो है ना कि अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत बोला करो। तो हमें तो बहुत ही कम अंग्रेजी बोलनी आती है। आप सभी से ये बात शेयर करने में बिल्कुल भी हमें हिचकिचाहट नहीं हो रही है, क्योंकि कई चीज़ें जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं हमसे गलत भी निकल जाते हैं। और हिंदी तो आती है, लेकिन अंग्रेजी बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ही कम आती है। तो उनका जो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी ज़्यादा बोला करो, क्योंकि अंग्रेजी भी बोलना सीख लो। तुम जो है ना कि बोलनी नहीं आती है, तो हमें भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है अंग्रेजी बोलने में, तो नहीं बोल पाते हैं। और कई हमारे जो दोस्त होते हैं ना, कई लोगों का मैंने ब्लॉग देखा है, जो हमारे बाहर के दोस्त होते हैं, विदेश के जो दोस्त, वो तो हमारी हिंदी भाषा इतनी अच्छी है कि वो लोग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हिंदी भाषा बोलें। लेकिन वो लोग जिस तरीके से हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो जो हमारे यहाँ की भाषा होती है वही हम लोग बोलना सीखते हैं। तो इसी तरीके से होता है, क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं, हिंदी से ही हम लोग काम चलाते हैं, और हिंदी ही हमारी मेन भाषा है। तो हिंदी ही बोलना हमें अच्छे से आनी चाहिए। और इधर हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं। इधर आप सभी से मिले हैं शाम के टाइम में। तो इधर सारे कपड़े घड़ी करके रखने थे, सारे कपड़े सूख गए हैं। तो अच्छे से कपड़े सारे हम घड़ी करके रख देंगे। और काफ़ी कपड़े भी हो गए थे, कल के भी कपड़े थे और आज के भी कपड़े थे, तो सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।